लेकिन जब ये जीत लिया ना इन्होंने, तो फिर ये अपनी ट्रॉफी लेके, जो जीती ट्रॉफी, उसको सारी टीम आईसीसी की ट्रॉफी लेके एक टेंपल गई। तो बाद में भी फिर ये गए हैं और ये सब कुछ हुआ। मतलब इसको तो आप स्पिरिचुअलिटी और इनके रिलीजन में ला सकते हैं। आई डोंट नो इफ देयर इज एनी क्लॉज अगेंस्ट टेकिंग द आईसीसी ट्रॉफी टू अ टेंपल। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। ये जो वन साइडेड जिस तरह से जीते, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका एरोगेंस हम देख रहे हैं, क्या इस एहतमाम किया जाता है या फिर बकायदा आप बस कहें कि जी इनका ही दिन था, टाइटल का दिफा भी कर लिया, थ्रू आउट जबरदस्त खेल रहे हैं लोगों को बड़े शक व शुबात हो रहे हैं। जो ट्रैक वहां पर उनको दिए गए, पता नहीं दूसरी दफा क्या होता है, कोई लाइटें शाइटें कोई लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि ब्रेक के दौरान जब लाइटें ऑफ होती है ना, तो दरमियान में अंधेरा करके तो विकेट के ऊपर पता नहीं रूलर चला दिया जाता होगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आई डोंट थिंक सो कि अंपायर्स वहां मौके पर मौजूद होते हैं। उसने ऐसी बैटिंग की है यार कि आज मुझे सच्ची मुच्ची लग रहा था कि इनके बल्ले के अंदर कोई चीज है। अच्छा, और है तो यार ऐसे हल्का सा लगता टक चक्का। ये बस ठीक है, वो कप अपने घर लेके जाएंगे, मेरे थोड़ी लेके आएंगे। वेल डन। क्लासी प्लेयर को लोग दूसरा नाम देते हैं तो अफसोस ही होता है मुझे। तो ऐसे जो नाम दिए जा रहे हैं, काश ऐसे 2-3 प्लेयर हमारे मुल्क में भी हो। बट बीजेपी का जो ब्रांड ऑफ इंडिया है ना, जिसमें हिंदू एक्सट्रीमिज्म टॉप पे है, वो अब उनकी हर चीज में, उनके बॉलीवुड में भी नजर आ रहा है, अब उनकी क्रिकेट में भी नजर आ रहा है। मतलब आईसीसी का टूर्नामेंट जीतने के बाद पहली चीज अगर आप टेंपल जा रहे हैं, सो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ समथिंग दैट यू नो व्हिच इज एविडेंट। इट इज हाउ इट इज। जी, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के पैसे में इतनी ताकत है कि ये जितने बड़े मुल्क हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में शरीक टीमों पर डॉलरों की बरसात तो मैनिपुलेट भी करता है, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंडिया ऑन ग्राउंड बहुत कोई हाई लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। तो लिहाजा बाकी सारी चीजें इधर उधर हो जाती है व्हेन यू प्ले द वे यू। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सूर्या कुमार यादव, गौतम गंभीर और आईसीसी चेयरमैन जे शाह हनुमान मंदिर विजिट करते हैं। ये डिस्कस करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आईसीसी का चेयरमैन ये भूला हुआ है कि वो आईसीसी का चेयरमैन है, वो इंडियन टीम का फैन बॉय बन के चल रहा है। आप कैसे किसी एक कैप्टन के साथ आईसीसी चेयरमैन एक मंदिर में जाके वो क्या कर पूजा कर रहे हैं, शुक्राना कर रहे हैं। इनकी जरूरत कैसे हुई ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हनुमान टेंपल क्यों लेके गए हैं? ये दिखाने के लिए कि भाई हम जो है वो आपके रहमो करम से जीते हैं, हनुमान टेंपल के ऊपर ये जो है वो शो करने गए हैं। इंडिया वाले ट्रॉफी को लेकर मंदिर गए, और मंदिर क्यों गए? पॉलिटिक्स क्यों घुसाई? इंडिया वालों ने आखिर ये ट्रॉफी को समझ क्या रखा है? ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जय शाह, सूर्य कुमार यादव और उसके अलावा जो है वो इंडिया के गौतम गंभीर। हनुमान जी के मंदिर गए। अब हमें ये कंसर्न है कि जय शाह क्यों गए? जय शाह आईसीसी चेयरमैन है। जसप्रीत बुमराह एक सिख था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन एक क्रिश्चियन था। तो वो तो नहीं ट्रॉफी लेके गए चर्च में या गुरुद्वारे। आप क्यों ट्रॉफी लेके गए हैं? आपने तो मिट्टी में मिला दी। आप आईसीसी के चेयरमैन बन के इंडियन टीम के तरफ आपने 22 ने दिखा दी। खुला खुला झुकाव हो गया, आप ट्रॉफी कोच के साथ मंदिर जा रहे हो। तो भाई ये पाकिस्तानियों का बहुत वैलिड पॉइंट है। पाकिस्तान की टीम जीत गई होती वर्ल्ड कप और वो मस्जिद लेके जा रही होती है और आईसीसी का चेयरमैन मस्जिद जा रहा होता है, ये कितना शोर मचा बन जाता, कितना रोना डालते, ये कैसे लेके गए, ये क्या रीड डाल दी, ये क्यों? रिजवान के ग्राउंड में सजदा करने पे इनको मसला होता है। जय शाह हिंदू है, सूर्य कुमार यादव जो है वो हिंदू है, गौतम गंभीर हिंदू है। तो ये ट्रॉफी हनुमान टेंपल गई है। ये जो है वो ट्रॉफी मोहम्मद सिराज के पास जो है वो किसी मस्जिद में क्यों नहीं गई? ये ट्रॉफी अगर अर्शदीप सिंह या जसप्रीत बुमराह है, अगर वो जो है वो सिख है, तो ये ट्रॉफी गुरुद्वारे क्यों नहीं गई? इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप जीतती है अहमदाबाद में, और जैसे ही प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्म होती है, मैच के बाद इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव जो कि एक हिंदू हैं, गौतम गंभीर जो कि एक हिंदू हैं, जय शाह जो कि हिंदू हैं, ये हनुमान मंदिर में जाते हैं T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके। अब वो आपके पर्सनल बिलीव हैं। अगर सूर्या कुमार यादव ने जाना है, अगर गौतम गंभीर ने जाना है, उनकी पर्सनल लाइफ है, उनके पर्सनल बिलीव है। वो ट्रॉफी जीते हैं, उनकी ट्रॉफी है, वो जहां मर्जी जाएं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर हमारा किसी चीज के साथ ताल्लुक है ना, तो वो हमारे चेयरमैन के साथ है। अब बदकिस्मती है हमारी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन इस टाइम
बीजेपी का एक फैन बॉय है, जय शाह की मैं बात कर रहा हूं, जो सिर्फ पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर लेके आए हैं अमित शाह के कहने की बदौलत। और अमित शाह किसके कहने पे चलते हैं? नरेंद्र मोदी के कहने पे। जब से नरेंद्र मोदी ने कंट्रोल संभाला इंडिया का, हिंदुस्तान को हिंदुत्व के ऊपर चलाने की कोशिश की जा रही है, प्रायोरिटी यहां पे दी जा रही है सिर्फ हिंदुओं को। अब ट्विटर पे इंडियंस ने ही क्रिटिसाइज किया कि जय शाह का क्या काम है यार, ये तो आईसीसी का चेयरमैन है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह एक सिख था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन एक क्रिश्चियन था। तो वो तो नहीं ट्रॉफी लेके गए चर्च में या गुरुद्वारे, आप क्यों ट्रॉफी लेके गए हैं? अब ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं। आईपीएल के दौरान हर दूसरे तीसरे दिन टीमें होटल बदलती हैं, ट्रैवलिंग करती हैं। कई दफा मैंने ये देखा है, उमरान मलिक फास्ट बॉलर या मोहम्मद सिराज, ये मोस्ट ऑफ द टाइम मना कर देते थे कि आप हमें तिलक नहीं लगा सकते, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम तिलक नहीं लगा सकते। और इस पे इंडिया में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया पास्ट में मोहम्मद सिराज को और उमरान मलिक को कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप इंडियन टीम का हिस्सा हैं, सो यू आर सपोज टू फॉलो आर गाइडलाइंस। ये लोग झुठला नहीं सकते। इंडिया में जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जो ट्विटर यूज करते हैं, वो इस बात को झुठला नहीं सकते कि ऐसा हुआ नहीं है। जहां मोहम्मद सिराज को आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इसने तिलक क्यों नहीं लगवाया, जहां आप उमरान मलिक को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तिलक क्यों नहीं लगवाता, तो वहां आप अब इस चीज के साथ ओके क्यों हैं? देखिए, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सूर्या कुमार यादव मंदिर चला गया, आई डोंट केयर भाई। लेकिन जय शाह जितना इस टाइम आपका चेयरमैन है, वो बदकिस्मती है हमारी कि इस टाइम वो हमारा भी चेयरमैन है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपकी भी उतनी है और बदकिस्मती से हमारी भी उतनी है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि कोई आईसीसी का चेयरमैन हो, वो अपनी टीम का फैन बॉय बन के चल रहा हो? मतलब मेरा नहीं ख्याल कि जय शाह को मैंने देखा है कि वो श्रीलंका गए हैं T20 वर्ल्ड कप का मैच देखने। वो इंडिया की हर गेम में जाते हैं। हालांकि इंडिया अगर कोई बायलैटरल मैच भी खेल रही है ना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो आईसीसी के चेयरमैन या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हम इसको हमेशा समझते हैं, लेकिन है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल। अब तो इंडिया में भी लोग ये कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया भी चले जाते हैं मैच देखने। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो, या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न ले और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।